सुमित बेटा, मैं तेरे वॉलेट में से कुछ पैसे लेके जा रही हूँ। मुझे मार्केट में थोड़ा सा काम है। ठीक है माँ, आप मेरे पर्स से जितने पैसे चाहिए उतने पैसे ले जाइए। ठीक है। अरे पर इसमें तो कुल 1000 रुपए हैं, इतने में क्या होगा? कोई बात नहीं माँ, साइड में कार्ड भी तो रखा हुआ है, आप कार्ड ले जाइए, उससे पेमेंट कर देना। ठीक है। ये ले बेटा तेरा वॉलेट। ठीक है माँ, मैं ही छोड़ दूंगा ना आपको, मैं भी तो ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। अरे बेटा तू खामखा परेशान हो जाएगा। तेरा ऑफिस इस तरफ है और मार्केट इस तरफ। मैं खुद चली जाऊंगी, तू परेशान मत हो। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, पर अपना ध्यान रखना और टाइम से घर आ जाना। ठीक है। मेरा लंच रेडी हो गया हो तो ले आओ, मैं भी लेट हो रहा हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, मम्मी जी तुम्हारे पर्स में से पैसे लेकर चली गई, कार लेकर चली गई, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? तुमने कोई सवाल नहीं किया कि पैसे क्यों चाहिए, कहाँ जाना है, क्या खरीदना है? तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता है पूछने का? अरे तो वो मेरी माँ है, मैं उनसे क्यों पूछूंगा कि उन्हें कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कब तक आएंगी, या फिर कितने पैसों की जरूरत है। अरे उनको कुछ खरीदना होगा, उनका जो मन करेगा वो ले आएंगी, और पैसे देना मेरा फर्ज बनता है। मैं उनका बेटा हूँ, किसी और के लिए तो कमा नहीं रहा, अपने घर परिवार के लिए ही कमा रहा हूँ ना। हाँ सही तो है, वो तुम्हारी माँ है, वो तो कुछ भी करे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो तब पड़ता है ना जब मैं पैसे मांगती हूँ, तब तो तुम बहुत कुछ बोलने लग जाते हो। तुम्हें पैसे क्यों चाहिए, सब कुछ मैं ही तो ला कर देता हूँ, क्या करोगी फिजूल खर्ची करके? पर जब बात माँ पर आती है तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत बढ़िया, इस घर में मैं ही तो बुरी हूँ। शिखा देखो, हम दोनों को मिलकर एक घर चलाना है, तो हमें कुछ ना कुछ देखना पड़ता है, लेकिन वो माँ है हमारी। और तुम्हें तो पता है, पापा के जाने के बाद घर कितना बिखर गया था। माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया, आज मैं जहां भी हूँ, जैसा भी हूँ, अपनी माँ की वजह से हूँ। तो मैं उनसे कैसे सवाल कर सकता हूँ कि उन्हें क्या चाहिए और कितने का चाहिए? अरे उन्हें जो चाहिए, जितने का चाहिए, वो उतने का लेके आएंगी उसे। तुम भी इस चीज को समझो, एडजस्ट हम दोनों को करना पड़ेगा, उनको नहीं बोल सकते हम एडजस्ट करने के लिए, समझी तुम? सॉरी सुमित, लेकिन मुझसे ना अब और नहीं होगा। तुम्हें लेट हो रहा है ना, मैं तुम्हारा लंच ला कर देती हूँ। वैसे भी इस घर में तुम्हारी माँ की चलती है, मेरी कौन ही सुनेगा? नहीं चाहिए मुझे लंच। अरे पर खाने पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? हद होती है। बहू, एक गिलास पानी लेकर आना। नहीं माँ जी। अरे आ गया बेटा। हाँ माँ। पर आज तू इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया? अरे ऑफिस में ज्यादा काम भी नहीं था, 2 मीटिंग थी बस, मैंने सोचा ये जल्दी से निपटा के घर ही चलता हूँ, यहाँ भी क्या ही करूंगा, तो बस आ गया जल्दी से घर। आप बताइए, आप कहाँ शॉपिंग करके आए हो, क्या लेके आए हो? अभी दिखाती हूँ। पहले तो तू ये साड़ी देख, मैं बहू के लिए लेकर आई हूँ, कैसी है? अरे वाह माँ, बहुत अच्छी साड़ी है। और और ये सोने की चैन, ये देख, डिजाइन तो अच्छा है ना? वाह माँ, आप तो बहुत अच्छी चीज पसंद करके लाए हो। वैसे है किसके लिए? और किसके लिए होगी, मेरी बहू के लिए है। हाँ हाँ, सारा प्यार बस बहू के लिए है। अब मैं गुस्सा हूँ आपसे। पर क्यों, क्या हुआ, तुझे पसंद नहीं आया? सारा सामान इतना अच्छा है, मेरे लिए तो कुछ लेकर नहीं आए आप। अरे पर तुझे मेरी पसंद का पसंद ही कहाँ आता है? तू अपनी पसंद के कपड़े पहनता है, और मुझे तो तेरे साइज के बारे में भी नहीं पता, क्योंकि कभी तू मोटा हो जाता है, कभी तू पतला हो जाता है। इसलिए तेरे लिए कुछ नहीं लाई। आज मैं जो भी लाई हूँ सिर्फ बहू के लिए लेकर आई हूँ। ठीक है माँ, आप बैठो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ठीक है। क्या हुआ, अब क्यों रो रही हो? देखा तुमने, माँ गलत नहीं है, बल्कि माँ ने तो तुम्हारे बारे में इतना सोचा,
और वैसे भी माँ मेरे लिए कुछ नहीं लाई, अपने लिए कुछ नहीं लाई, वो तो सिर्फ तुम्हारे लिए तोहफे लेकर आई हैं ताकि करवा चौथ पे तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, वो तुम्हें गिफ्ट दे सके। देखा तुमने माँ का प्यार, और तुम उन्हीं के लिए मुझसे लड़ रही थी कि माँ को क्यों बोल दिया, क्यों पैसे खर्च करवाने हैं, क्यों फिजूल खर्ची करनी है, ये वो। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है। मैं इतनी मतलबी कैसे हो सकती हूँ। मैं अपने ही बारे में सोचती रही और उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। ये सब हम दोनों के लिए तो कर रही हैं। वो मुझसे कितना प्यार करती है, मेरे बारे में कितना सोचती है, और मैंने हमेशा उनको सास के नजरिए से देखा, लेकिन उन्होंने तो हमेशा मुझे बेटी के नजरिए से देखा है। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ उनके साथ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है सच में। कोई बात नहीं, तुम्हें गलती का एहसास हो गया, इतना बहुत है। हम जाओ, माँ बाहर बैठी है, उन्हें मना लो। तुम सही कह रहे हो, मैं भी उनसे बात करके आती हूँ। अच्छा हुआ बेटा तू यहाँ आ गई। ये देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये साड़ी तेरे करवा चौथ के लिए, करवा चौथ पे तू इसे ही पहनना। और ये सोने की चैन, ये मैंने तेरे लिए बनवाई है। ये देख, तुझे पसंद तो है ना? मम्मी जी, मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको हमेशा बहुत गलत समझा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहती हूँ, पर आज के बाद कभी ऐसा नहीं सोचूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। अरे बेटा तू ऐसा क्यों बोल रही है? मुझे तेरी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। अरे तू तो मेरी बेटी है, और मैं भला तुझसे नाराज क्यों होंगी? यही तो बात है ना, आपने तो मुझे हमेशा बेटी समझा, लेकिन मैंने हमेशा आपको सास समझा, और हमेशा यही सोचा कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, हमारे बारे में नहीं सोचती। पर आज आपने साबित कर दिया कि आपके दिल में हमारे लिए कितनी अहमियत है। मैं बहुत गलत थी, मुझे माफ कर दीजिए। देख बेटा, पहले तो तू इस तरह से उदास मत हो। और देख, तुम दोनों के अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है, और अगर तुम दोनों ही खुश नहीं रहोगे तो मैं कैसे खुश रहूंगी? तो तू परेशान मत हो, ठीक है? अब ये ले, ये सामान रख तू, और करवा चौथ पे इसे पहन लेना। ठीक है मम्मी जी, और मैं भी आपके लिए ना बढ़िया सी साड़ी लेकर आऊंगी, आप भी उसी को पहनना फिर, ठीक है? ठीक है, तो हम दोनों सास बहू एक दूसरे की पसंद की साड़ी पहनेंगे।